जादूगरनी का जादुई मशकारा। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई मशकारे का जादू की। ये कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो कृपया करके कहानी को अंत तक सुनिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी देखते हैं। रामगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में मुस्कान अपनी माँ रमा के साथ हंसी खुशी से रहती थी। मुस्कान बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी, परंतु वह दिखने में बहुत ही काली थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और लंबी सी नाक थी। उसको कम दिखने के कारण बचपन में ही चश्मा लग गया था। मुस्कान की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम खुशबू था, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक थी, जिस कारण उसको अपने ऊपर बहुत घमंड आ गया था। मुस्कान के पिता रामू शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता था, ताकि वो अपनी दोनों बेटियों की सभी इच्छाएं पूरी कर सके। जब कभी किसी काम से मुस्कान बाहर जाया करती थी, तो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे अरे देखो देखो, काली भूतनी चश्मा पहनकर घूमने निकली है। मुस्कान उन सब की बातों पर ध्यान नहीं देती थी और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चली जाती थी। खुशबू हमेशा मुस्कान से लड़ती रहती थी और हमेशा अपनी माँ से उसकी झूठी झूठी शिकायत करती थी। अपनी बेटियों की रोज रोज की लड़ाई देखकर उनकी माँ को बहुत चिंता रहती थी। तभी एक दिन रमा बाजार जा रही होती है, तो वो अपनी बेटियों से कहती है, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। सोच रही हूँ वहाँ से तुम दोनों के लिए भी कुछ कपड़े खरीद लूँ। अब तुम दोनों ही बता दो तुम्हारे लिए कौन से कलर के कपड़े लाऊं? अरे माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। भूतनी तो सफेद कलर की साड़ी पहनती है, तो दीदी के लिए भी सफेद कलर की साड़ी ले आना। माँ देखो ना, ये खुशबू की बच्ची मुझे चिढ़ा रही है। मुझे खुशबू के साथ नहीं रहना, मैं बाहर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, परंतु ध्यान रखना कहीं धूप में तुम और काली ना हो जाओ। मुस्कान गुस्से में बाहर चली जाती है। बाहर भी लोग मुस्कान का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन मुस्कान बाजार से सामान खरीदकर घर आ रही थी, तो उसके गांव का एक शैतान लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुस्कान का मजाक उड़ाने लगता है। देखो देखो, यह तो मिस मुस्कान है, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। इसकी सुंदरता का तो क्या ही कहना। उस लड़की की ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हमेशा की तरह मुस्कान उन लोगों की बातों को इग्नोर करके मार्केट की ओर जाने लगती है। मुस्कान बाजार से फल व सब्जियां खरीदकर अपने घर आ जाती है। एक दिन मुस्कान बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर सभी मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पास की ही झोपड़ी में रह रही जादूगरनी अपनी झोपड़ी से निकलती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस बगीचे में बैठकर क्यों रो रही हो? आवाज सुनकर मुस्कान डरने लगती है और डरते डरते इधर उधर देखती है। फिर वो देखती है वहाँ पर एक जादूगरनी खड़ी है। आप दिखने में तो किसी जादूगरनी की तरह लग रही हो। तुम सही कह रही हो बच्ची, मैं एक जादूगरनी ही हूँ। तुम्हारे रोने की आवाज सुनकर मैं इधर आई हूँ। बताओ तुम इस घने बगीचे में क्यों रो रही हो? क्या हो गया? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? जादूगरनी जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो और मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसके बाद मुस्कान जादूगरनी को सारी बात बता देती है कि उसे उसके पड़ोस के लोग बहुत चिढ़ाते हैं और वो क्यों रो रही है। उसके सारी बातें सुनकर जादूगरनी उसे अपने जादू से एक जादुई मशकरा देती है और कहती है, प्यारी बच्ची, ये एक जादुई मशकरा है। इसे तुम जैसे ही अपनी आँखों पर लगाओगी, तुम पहले से बहुत खूबसूरत हो जाओगी और कुछ ही दिनों में तुम्हारी आँखों से ये चश्मा हट जाएगा। परंतु ध्यान रहे, इस मशकारे का जादू केवल तुम्हारे ऊपर ही काम करेगा। अगर कोई और व्यक्ति इस मशकारे का इस्तेमाल करेगा तो इसका जादू उस पर उल्टा हो जाएगा और वो बहुत बदसूरत हो जाएगी। मुस्कान जादूगरनी की सारी बात सुनकर हाँ में सर हिलाकर उसका धन्यवाद देती है
और वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर मुस्कान जादूगरनी के कहे अनुसार वो जादुई मशकरा अपनी आँखों पर लगा लेती है। मशकरा लगाते ही वो पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। मुस्कान अपना ये रूप देखकर खुशी से झूम उठती है और जल्दी से अपनी छोटी बहन खुशबू के पास जाती है। वाओ दीदी, क्या ये आप हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आप तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। ये सब कैसे हुआ, मुझे भी तो बताओ। और इस तरह मासूम मुस्कान अपनी छोटी बहन खुशबू को सारी कहानी सुनाती है। खुशबू ये सब सुनकर मन ही मन उस मशकारे को अपना बनाने के ठान लेती है। मेरी प्यारी बहन, मुझे भी तुम्हारी तरह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है। कृपया मुझे भी अपना वो मशकारा लगाने दो। नहीं मेरी बहन, उस जादूगरनी ने इस मशकारे को मेरे अलावा किसी को भी देने से मना किया है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें वो जादुई मशकारा नहीं दे सकती। खुशबू को अपनी बहन पर यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि उसकी बहन उसे अपने जितना खूबसूरत नहीं होने देना चाहती, इसलिए वो झूठ बोल रही है। परंतु खुशबू ने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके मशकरा लगा कर रहेगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, परंतु मौका मिलते ही मैं वो जादुई मशकरा चुराकर अपनी आंखों पर जरूर लगाऊंगी। फिर खुशबू वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और इस तरह मुस्कान के रोजाना वो जादुई मशकरा लगाने से उसे बिना चश्मा लगाए सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। मुस्कान जब कभी भी किसी काम से बाहर जाती तो उसके पड़ोस के बच्चे उसको देखकर आपस में बातें करने लगते और बहुत शर्मिंदा होते कि अब वो उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। तभी मुस्कान को वही शैतान लड़का रास्ते पर मिलता है और कहता है, अरे वाह मुस्कान, तुम तो पहले से बहुत खूबसूरत हो गई हो। यह कैसे हुआ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम तो मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया करते थे ना। तुम यही समझ लो कि ये सब मेरे अच्छे कर्म और ईमानदार होने का फल है। इतना कहकर मुस्कान वहाँ से बाजार की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू मुस्कान को घर पर ना देखकर उसके कमरे में घुसकर उसका वो जादुई मशकरा लगाने लगती है। खुशबू के मस्कारा लगाते ही वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की में बदल जाती है। खुशबू अपना ये रंग रूप देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। खुशबू रो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। अरे खुशबू बहन, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ये मशकरा मत लगाना। अब देख क्या हुआ। दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कृपया मुझे पहले जैसा बना दो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती बहन, अब शायद तू जिंदगी भर ऐसे ही रह जाए। परंतु खुशबू के ज्यादा माफी मांगने पर मुस्कान खुशबू को माफ कर देती है और जादुई मशकारे से बोलकर उसे वापस पहले की तरह खूबसूरत कर देती है। और इस तरह दोनों बहनें अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताती है और दोनों की गहरी दोस्ती भी हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।